सलाम दोस्तों। आजकल एक फ़िल्म का ट्रेलर बहुत बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उस फ़िल्म का नाम है द ताज स्टोरी। ये एक फ़िल्म है जो कि वही डायरेक्टर बना रहे हैं जिन्होंने ओह माय गॉड जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म्स बनाई जो कि मुझे भी बहुत पसंद आई थी। लेकिन इस फ़िल्म के बारे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर बहुत चर्चा है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने वीडियोज़ बनाई हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि यार हो सकता है फ़िल्म एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म हो। मैंने कहा यार हम भी जाके इसका ट्रेलर देखते हैं और अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। मैं अपने रिएक्शन में कभी भी एडिटिंग नहीं करता। मेरा जो सीधा-सीधा रिएक्शन होता है ट्रेलर देखते हुए उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर आपको उसके अंदर ऐसा लगे कि यार कोई गलती है तो उसको प्लीज़ फ़ॉरगिव कीजिएगा क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा वही रिएक्शन मैं पोस्ट करूँ जो कि मेरा ट्रेलर देखते हुए, एडिट में कुछ नहीं करता। सो लेट्स गो एंड डाइव इनटू दिस ट्रेलर और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। लेट्स गो। हुँ, कौन थे मंदिर चल दिए चाचा। ताजमहल। ये हुँ। देखिए, मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। परेश रावल नॉर्मली इस तरह ये की क्या बात कंट्रोवर्शियल है? फ़िल्म्स करते नहीं है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन परेश रावल इस फ़िल्म के दुनिया अंदर है तो में कोई ऐसा डेफ़िनेटली मकबरा ये कभी फ़िल्म देखा है कुछ कि जिसके ऊपर स्पेशल गुंबद ही हो, होगी। गुंबद पे कलश हो। इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। ये मैं टेस्ट विष्णुदास, करवाऊँगा। तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। ये केस करना है। किस पर? शाहजहां पे? ताजमहल की जमीन और ताजमहल ये पर ओरिजिनल हमारी स्टोरी है या जमात ये का कोई हक है। किसी तो कहते हैं दूसरे के किए हुए कि काम का झूठा श्रेय एक फेक खुद या नहीं लेते। एक इमेजिनरी स्टोरी है, पता नहीं। ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कराए, कोई तो विष्णुदास। ठोस वजह होगी उनके पास। विष्णुदास कौन है? मैं हूँ मिलॉर्ड। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। यार ये एक पॉइंट है जिसको लेकर राइट विंग हिंदू बना करते हैं कि मंदिर आप तोड़वाए थे ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे 22 कमरे। तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके ये तो बात हम मुझे हैरान पहले रह में गए। पता चली है भाई और कि ताजमहल अहम के बात नीचे यह 22 कि कमरे। क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या अगर ये सच है भाई तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी महाराणा चाहिए। प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है? आपको नहीं लगता? आपको शर्म से कैसी डूब बात है जाना यार, ये चाहिए। सब वही राजाओं के बारे में पढ़ाएंगे हिंदुस्तान जो में लिखा और हमारे पढ़ा सिलेबस जाता में है। है। ये कैसी ताजमहल बात की है? इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? तोड़ दें? उसके पर बहुत बड़ा कुतरने क्लेम होंगे। है भाई। सिंबल ऑफ एट्रोसिटी। इंटेंस लग रही है फिल्म। ताज स्टोरी। सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। ट्रेलर तो impressive है यार, no doubt। द ताज स्टोरी। हाँ भाई फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया। अब इस पे अपनी ओपिनियन देते हैं। देखो यार, बात यह है कि ताजमहल जो है मुसलमानों के लिए कोई रिलीजियस जगह नहीं है। ताजमहल एक मकबरा है शाहजहां का और उसकी वाइफ का। तो इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो कोई ऐसी नहीं है। तो अगर इस पे मुसलमान ये कहें कि यार ये कोई ऐसी रिलीजियस जगह है जहाँ पे जिसको तोड़ना या जिसके बारे में ऐसी बात करना गलत है, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत होगा। जहाँ तक ये क्लेम मंदिर का है, ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल है 1989 में एक आदमी थे पी एन ओक साहब ने जो है अपनी बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने ताज महल या कुछ इसको कहा था और कहा था जी यहाँ पे एक टेंपल था जिसको तोड़वा के तो शाहजहां ने यहाँ पे या इसको मॉडिफाई करके कुछ भी इन्होंने जनाब यहाँ पे ये ताजमहल बनवाया और इसको अपना नाम दे दिया। वही मेरा ख्याल है इस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि काम किसी और का है और जो क्रेडिट है वो ताजमहल के डिज़ाइन का और इस सब का जो है वो शाहजहां साहब ले गए। अब इस फिल्म का मकसद पता नहीं क्या है भाई क्योंकि
जो पी एन ओक साहब है उनका जो क्लेम था उसी की बेस के ऊपर जो है वो आज तक ही क्लेम किया जाता है कि ताजमहल जो है वो एक मंदिर था। पी एन ओक साहब का जो क्लेम है उसकी कोई एविडेंस नहीं मिला। उनके जो क्लेम का है कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मिला, मतलब कोई एक छोटा सा भी एविडेंस नहीं मिला कि ये जो बात वो कर रहे थे सच है। और 2000 में उनका ये क्लेम इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इन रियलिटी ये थ्योरी जो है, ये थेरी जो है, ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है इंडिया की कोर्ट्स के अंदर, किसी और कोर्ट्स में, इंडिया की कोर्ट्स में रिजेक्ट हो चुकी है। इसको अब उठा रहे हैं राइट विंग के जो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो जिनके बहुत सारे क्लेम्स जो हैं ऑलरेडी मतलब अजीब मजाका किस्म के क्लेम्स हैं उनके। वो बहुत सारी बातें जो हैं वो हिंदुस्तान के लिए वो मतलब शर्म का बायस भी बन रही हैं जिस तरह के वो क्लेम्स करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई अगर इसमें कोई सच्चाई है, अगर इसके अंदर कोई एविडेंस निकलता है, तो भाई अगर हिंदुओं की इससे रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा है तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वही करे जो कि आवाम के हित में बेहतर है। लेकिन यहाँ पर इंडिया को चीज़ सोचनी पड़ेगी कि ताजमहल सिर्फ़ एक मकबरा नहीं है, ताजमहल एक्चुअली इंडिया की पहचान बन चुका है। आप यूरोप में आए, मैं यूरोप में रहता हूँ, किसी भी अंग्रेज़ से पूछें तो वो आपको सिर्फ ताजमहल की बात करेगा। उसको इंडिया से बात करें तो एक ही से ताजमहल। इसकी जो सिग्निफिकेंस है इसको 7 वंडर्स में शामिल किया गया है। 7 वंडर्स में शामिल होने का मतलब है कि इंडिया की टूरिज़्म इंडस्ट्री को इससे बहुत फ़ायदा होता है। इंडिया इससे लाखों करोड़ों डॉलर साल के कमाता है। मेरा ख्याल है कई हज़ार लाख लोगों का इससे रोज़गार जुड़ा होगा, गाइड्स का, वेंडर्स का, और इंडस्ट्री एक पूरी टूरिज़म की आगरा वगैरह में या यूपी के अंदर ताजमहल जैसी जगहों से जुड़ी है। तो आपको ये देखना होगा कि भाई इस जगह की सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकली क्या है और इस जगह की आज सिग्निफिकेंस क्या है। एज ए पाकिस्तानी तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन अगर मैं एक इंडियन होता और मैं एक पढ़ा लिखा इंडियन होता तो शायद मैं आज ताजमहल की सपोर्ट में बात करता और मैं कहता कि भाई जो भी था, कोई ना कोई इमारत कुछ ना कुछ थी। यहाँ यूरोप के अंदर भी चर्चेज़ जो हैं, जो रिडंडेंट चर्चेज़ हैं, उनको तोड़ के आज यहाँ मॉस्क बनाई जा रही हैं। हिंदू टेम्पल्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं। अगर आप नीजडन में जाएं या आप लंदन में जाएं, कहीं भी, या लंदन और यूके में कहीं भी घुसें, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे चर्चेस थे, तो वहाँ उन जगहों को एक्वायर किया गया, तोड़ के चर्चेस को मंदिर बनाया गया, मस्जिदें बनाई गई। तो क्या आज से 100 साल के बाद कोई बंदा खड़ा होगा कहे जी यहाँ पे चर्च था तो अब चर्च ही बनेगा, मैं मंदिर भी तोड़ूंगा, मस्जिद भी तोड़ूंगा? डजंट मेक एनी सेंस, डज इट? सो हम अगर बात करें आज से 400 साल 500 साल पहले की, दुनिया और थी, ना कानून था, ना सिविल राइट्स थे, ना ही आज की तरह एनलाइटेंड थे लोग। इंसान ने अपनी गलतियों से सीखा है। अगर उस दौर में इंसानों से गलतियां हुई मज़हब के नाम पे या ताकत के नाम पे या अपने तकब्बुर के नाम पे, तो आज के दिन हम उन गलतियों को याद करके अगर उन गलतियों की सज़ा आज के लोगों को देंगे या आज का उन 400 साल पुरानी गलतियों का बदला आज की दुनिया में लेना शुरू कर देंगे तो कोई हमें अक्लमंद नहीं कहेगा। एनीवे जी, ये एक छोटा सा मैंने ट्रेलर देखा, रिव्यू किया द ताज स्टोरी। फ़िल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लग रहा है कि फ़िल्म जो है वो एक इंटेंस फ़िल्म है। फ़िल्म एक स्पेशल सा तबके के लिए बनाई गई है। फ़िल्म शायद थिएटर्स में अच्छा करे या बुरा करे, आई डोंट नो। मेरा नहीं ख्याल कि ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा थिएटर्स में रिलीज़ की जाएगी ड्यू टू इट्स नेचर। लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस फिल्म के अंदर क्या मैसेज दिया गया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रेलर जो होता है वो आपको लगता है कि कंट्रोवर्शियल है किसी सब्जेक्ट पे, लेकिन उसका एंड कुछ और निकलता है। परेश रावल साहब एक बहुत बड़े एक्टर हैं और उनकी परफॉर्मेंस इसमें अच्छी होगी। एंड आई एम श्योर कि ये फिल्म वैसी नहीं है जैसी ये ट्रेलर में लग रही है। सो लेट्स गो एंड वॉच दिस फिल्म व्हेन इट कम्स आउट। आई विल बी वॉचिंग दिस फिल्म क्योंकि मैंने ओ माई गॉड देखी थी और वो फिल्म बहुत अच्छी थी। So thank you very much for watching this video, or like and subscribe the channel, and I will be giving more reactions on this channel. Thank you. Allah Hafiz.